केतु सेकंड हाउस में दर्शकों जिंदगी के कौन से पहलुओं पर ज्यादा असर डालता है। ये वीडियो आज विस्तृत रूप से इस चीज की जानकारी देगी। और ये मत सोचिएगा कि कोई एक ग्रह सभी जगहों पर लाइफ के असर डालेगा। तो इसलिए कुछ सेलेक्टेड जगह ही होती हैं, पर उन पर असर कैसा रहेगा ये आज इस विषय में बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आपको अन्य ग्रहों की अन्य घरों में बैठे हुए भी बहुत सी वीडियोस मिलने वाली हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, केतु अगर सेकंड हाउस में बैठे हैं तो इसका सबसे पहला मतलब क्या हो सकता है। देखिए, उसके लिए एक चीज बेसिक है जो आप सब जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से कि सेकंड हाउस क्या होता है। जैसे व्यक्ति जन्म लेता है यानी किसी का लगन उदय होता है तो उसके बाद सबसे पहले उसकी मुलाकात किससे होती है? अपने परिवार से। तो सेकंड हाउस जो होता है ना दर्शकों, वो आपके कुटुंब का भी होता है। साथ ही सेकंड हाउस आपकी वाणी का भी होता है। सेकंड हाउस आपकी सेविंग्स और बचत का भी होता है। तो इसीलिए केतु सेकंड हाउस में इन सब बातों पर तो प्रभाव डालेगा ही, अन्य चीजों पर भी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका अपने कुटुंब के साथ रिश्ता कैसा रहेगा। केतु सेकंड हाउस में आपके और आपके कुटुंब की विचारधारा जिंदगी में धीरे धीरे बदलते चले जाएंगे। यानी शुरुआत में आप बिल्कुल अपनी फैमिली की विचारधारा को फॉलो करेंगे, आप बिल्कुल उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे। यानी जिस तरह के समाज में और परिवार में आप पैदा हुए हैं उन्हीं चीजों को लाइफ में आगे लेके चलेंगे। लेकिन केतु सेकंड हाउस में आपको अपना एक्सपीरियंस बहुत अलग तरह से देते हैं। इसीलिए जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते आप अपनी एक विचारधारा अलग से बना लेंगे और वो विचारधारा आपके परिवार की विचारधारा से बिल्कुल मैच नहीं करेगी दर्शकों। इसीलिए कभी कभी हमने देखा है कि सेकंड हाउस में बैठे हुए केतु अपने परिवार के साथ एक समय के बाद कुछ तब्दीलियां, या इसे स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो कुछ मन मुटाव करा देते हैं। और अगर अन्य ग्रहों का भी दुष्प्रभाव पड़ गया ना तो ये मन मुटाव झगड़े के रूप में भी तब्दील हो जाता है दर्शकों। तो इसीलिए केतु सेकंड हाउस में कुटुंब के साथ आपके विचार अलग रखेगा। अब बात करते हैं कि केतु सेकंड हाउस में आपकी वाणी पर प्रभाव क्या डालेगा और उससे क्या आपकी जिंदगी में कुछ अच्छे ही असर होंगे या कुछ बुरे भी हो जाएंगे। देखिए दर्शकों, केतु सेकंड हाउस में वाणी के लिए एक अजीब सी डिप्लोमेसी दे देता है। अब डिप्लोमेसी का यहाँ पर क्या सही मतलब रहेगा? आप जो सोचते हैं वो कहते नहीं हैं। यानी मन में शब्द आता है, जुबान तक पहुंचता है, पर मुंह से बाहर नहीं निकालते। उसका कारण क्या है? केतु सेकंड हाउस में मन में आपके सारे जवाब बना देते हैं। यानी अगर सामने वाला व्यक्ति आप पर कोई टोंट कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है या आपके खिलाफ कुछ बातें कर रहा है, तो बोलना तो आपको सब अच्छे से आता है, लेकिन केतु सेकंड हाउस में आपको बोलने नहीं देते हैं। इस कारणवश फिर आप क्या बोलते हैं? आप बिल्कुल विपरीत बात बोल देते हैं, या फिर हमेशा एक ही बात बोलते हैं, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एक नॉर्मल तौर पर तकिया कलाम हो जाता है कि सामने वाले को हमेशा सही कह के बात को आगे बढ़ाओ। आप बहस में पढ़ते ही नहीं हैं। केतु सेकंड हाउस में आपको लड़ना नहीं सिखाता, वो आपको एक सामंजस्य बैठाना सिखाता है। इसलिए आपकी वाणी भी ना ऐसी ही डिप्लोमेसी वाली है कि कहीं ना कहीं लड़ाई खत्म हो और बात में सुलह की प्रक्रिया आगे बढ़े। लेकिन मैंने कहा ना, ये बात आपके कुटुंब पर अप्लाई नहीं होगी, अन्य लोगों पर अप्लाई होगी, बाहर के लोगों पर अप्लाई होगी, फ्रेंड्स पर, सोशल कल्चर पर अप्लाई होगी। कुटुंब के लोग तो एक समय के बाद जाके आपको गलत समझने ही वाले हैं, चाहे आप कितना ही सही, सच्चा और प्यारा सा बिहेवियर करें। ऐसा मुझे लगता है कि केतु सेकंड हाउस में आपकी वाणी और कुटुंब का मिश्रण इस तरह का देने वाले हैं दर्शकों। साथ ही अगर आगे बात करें कि धन संपत्ति की क्या बात करें, तो इसके अंदर धन संपत्ति को लेकर दर्शकों एक खास बात है। केतु सेकंड हाउस में आपको अच्छा खासा धन दिखा देंगे। अब ये दिखा देंगे क्या होता है आचार्य जी? दिखा देंगे ये होता है दर्शकों कि आपकी ना तिजोरी में अच्छा खासा बड़ा छेद है,
तो इसलिए जो आप पैसा इकट्ठा करते हो ना, वो तयशुदा है कि निकलेगा और बहुत बड़ी रकम निकलेगी, यानी बहुत तेजी से पैसा इकट्ठा होगा। आप तो सोचोगे भाई आ गए मजे, बल्ले बल्ले हो गई, यानी कि पैसा इकट्ठा हो रहा है। पर अगले ही पल आपको लगेगा ये क्या हुआ, मैंने 10 लाख रुपए, सपोज एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, 10 लाख रुपए इकट्ठे किए थे और खर्चा पूरे 10 लाख का था, जो मुझे 6-8 महीने पहले नहीं पता था। तो ये काम कराते हैं केतु, तो दोनों काम कराए ना, पैसा भी इकट्ठा कराया और तिजोरी में बड़े वाला छेद भी कर दिया, जिससे वो सारा पैसा निकल जाएगा। इसी कारणवश सेकंड हाउस के केतु आपको धन के प्रति सड़क पर नहीं आने देंगे, लेकिन आई पैसा और गई पैसा के बीच में बहुत बड़ा अंतर बना देंगे। यानी आई पैसा बहुत ज्यादा और गई पैसा बहुत ज्यादा। अंतर क्या रहेगा, बीच में कभी कभी आपको लगेगा आपका काम नहीं चल रहा, आप दिवालिया हो सकते हो, आप तो चारों तरफ से फंस गए। निश्चिंत रहिए दर्शकों, सेकंड हाउस का केतु जो है ना कहीं से पैसे को चलाकर, हाथ पकड़कर आपके पास लाएगा, लेकिन उस समय के गुजारे लायक। ये बात याद रखिएगा। कई दर्शकगण सोचेंगे कि हमारी तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होगा, लेकिन वो भी तब जब जरूरत उतने की होगी। लेकिन ये जरूरत किसकी दर्शकों, आपकी नहीं, आपके परिवार की, आपके अपनों की। क्योंकि केतु सेकंड हाउस में जिस कुटुंब के बारे में कह रहा हूं ना, आप उसी कुटुंब पर बहुत पैसा खर्च करने वाले हो। अपनी कमाई का मेजर हिस्सा उनको हेल्प करने में दोगे। अपने आने वाले परिवार यानी अपने जीवन साथी और संतान पर भी पैसा बहुत खर्च करोगे। स्वयं के लिए तो आपसे बड़ा कंजूस कोई नहीं है। हर चीज बहुत सस्ती ढूंढ लेते हो और उसे बड़े प्यार से यूज करते हो। और बड़े कमाल की पर्सनैलिटी है, सामने वाला व्यक्ति अंदाजा भी नहीं लगा पाता कि यह आपने थोड़ी सस्ती चीज ली है। इसलिए दर्शकों बुरा मत मानिएगा, क्वालिटी आप अपने बेस पर कहीं ना कहीं से अच्छी निकाल ही लाते हो। अब दर्शकों एक खास बात बताऊंगा आपको केतु की सेकंड हाउस के अंदर, कि क्या ये केतु आपके मन पर बुरा प्रभाव डालते हैं, यानी दुष्प्रभाव डालते हैं। दर्शकों इस बात के लिए ना यहाँ पर केतु बड़ा ही मन विचलित कर देते हैं। इस तरह से प्रभाव डालते हैं कि अंदरूनी तौर पर कभी कभी आप बहुत ज्यादा कुंठित हो जाते हैं। कुंठित इसलिए बोल रहा हूं दर्शकों, सीधी बात बोलूं तो डिप्रेस हो जाते हैं। ये डिप्रेशन केतु किसी और को दिखने तो नहीं देते हैं, पर अंदर ही अंदर कभी ना कभी गुस्सा भरने लगता है और पलने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया ना कि वाणी का संबंध, आप वो बोलते नहीं हैं जो विचार आ जाता है, आप वो बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि उससे सामने वाले को ज्यादा ठेस पहुंचेगी। वो बात अलग है कि सामने वाला शर्म नहीं करता आपको बोलते हुए, हर चीज बकवास आपके मुंह पे बोलता है और आप चुपचाप सेकंड हाउस के केतु के कारण झेल जाते हो। लेकिन एक बात कहूं दर्शकों, ये जो मैंने सेकंड हाउस के केतु में मन के विचलित होने की बात कही ना, उसका कारण यही है। आपको ना कभी तो बोल देना चाहिए। अरे मेरे दर्शकगण, अगर आपको ये लग रहा है ना कि अब इस इंसान के साथ संबंध नहीं रहने वाला, तभी निपटा दो। कम से कम अपनी बात मन में लेके मत चलो, नहीं तो एक समय के बाद आप कभी किसी अपने से बहुत भयंकर वाला झगड़ा करोगे। और ये जो अपना है ना, उसमें जीवन साथी के होने की गुंजाइश सबसे ज्यादा है झगड़े के अंदर। क्यों? क्योंकि आप उसके बहुत करीब होते हो, अपने जीवन साथी की केयर बहुत करते हो। लेकिन इतना मानसिक संतुलन रखने वाला व्यक्ति भी अपनी मानसिक स्थितियों को बिगाड़ देता है जब मन में बहुत वर्षों से कई बातें चल रही होती हैं। और सबसे कमाल की बात, वो बात जीवन साथी से कनेक्टेड भी नहीं है, लेकिन फिर भी दर्शकों सेकंड हाउस का केतु आपके पूरे जीवन की बातें आपके सामने किताब की तरह लाके रख देता है और हर पर हर समय आपको वो बातें याद रहती हैं। इसी कारण फिर से जैसे वैसा ही कोई डायलॉग सुनने को मिलता है ना आपको, तो आपको लगता है कि व्यक्ति आपको बोल रहा है और आपको पुरानी बातें याद आने लगती हैं। इस कारण मन विचलित हो जाता है। इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, इतनी मीठी वाणी की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई मुंह पे बोल रहा है ना, तो जरा पलट के उसे 1-2 बार जवाब देके तो देखो। मैं आपको बताता हूँ, कोई कहीं नहीं जाने वाला, बल्कि आपके उस जवाब को सुन के इंसान सीधा हो जाएगा। आप बस सोचते हो कि सामने वाले को ठेस क्या पहुंचाना। लेकिन दर्शकों कभी कभी बोलना भी जरूरी होता है, नहीं तो अपने ही मन में
दिमागी तौर पर स्पष्ट बोलूं तो कोई बीमारी पैदा हो सकती है और एक समय के बाद आप इतना परेशान हो जाओगे कि आप लगेगा कि हम मुस्कुराते क्यों नहीं हैं, हम खुश क्यों नहीं रहते हैं। तो ऐसी स्थिति तक पहुंचने से पहले सामने वाले को सही कर दो ना दर्शकों। अब दर्शकों आपको बताता हूं कि करियर से संबंधित केतु सेकंड हाउस में क्या प्रभाव डालते हैं। उससे पहले ये कहूंगा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, कहने का तात्पर्य अन्य कोई भी ग्रह जो आपकी कुंडली में किसी घर में तो बैठा ही है, तो उस भाव में बैठकर कोई भी अकेला ग्रह कैसा फल देता है इसकी भी वीडियोस हमने बना रखी हैं। यानी 12 भाव में कैसे फल देंगे, अलग अलग वीडियोस हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं और अपने से कनेक्ट करके देखिए क्या सही में अप्लाई हो रहा है आप पर। नहीं हो अप्लाई तो बताइएगा दर्शकों, और अप्लाई हो ना तो वो भी बताना है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के भी संबंधित जानकारी जरूर दीजिएगा कि आपको कैसी लग रही है, और लाइक तो कर लीजिए दर्शकों। तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे करियर से संबंधित कि केतु सेकंड हाउस में करियर के चुनाव में क्या खास बात ध्यान रखनी चाहिए। देखिए दर्शकों, करियर तो हजारों करोड़ों हैं, स्पष्ट तौर पर नहीं, पर खास बात ये ध्यान रखिए कोई ऐसा काम कीजिए जो पब्लिक डीलिंग का हो। अब यहाँ पब्लिक डीलिंग का मतलब आप ऐसा काम कर सकते हैं जो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, आप ऐसा काम कर सकते हैं जो कंसल्टेंसी से रिलेटेड हो, आप ऐसा काम कर सकते हैं जो आप किसी तरह के प्रोफेशनल बन जाए। व्यापारी हो तो डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग यानी रिटेल शॉप या फिर डिपार्टमेंटल शॉप, यानी होलसेल वाले काम नहीं चलेंगे। लेकिन ऐसा काम जिसमें आपको पब्लिक से जुड़ना है वो काम चलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। तो काम के चुनाव में ये प्रभाव डालते हैं। ध्यान रखिएगा दर्शकों कि पब्लिक डीलिंग आपके लिए बनी है और आपकी ये जो डिप्लोमेसी है ना, काम में बड़ी काम आएगी। जी हाँ, काम में बहुत काम आएगी और वहां पे फिर अच्छी अर्निंग करोगे समय आने पर। साथ ही दर्शकों, अब ये बात मन में उठती है कि हम तरक्की कहाँ करेंगे। क्या हम वहीं तरक्की करें जहाँ जिस कुटुंब में हम पले बड़े हैं, उसी जगह पर तरक्की करें, घर छोड़ दें, दूर रहें, दूसरी परंपराओं में रहें, विदेश में रहें। ये विचार सेकंड हाउस के केतु वालों को बार बार आता है। इसके लिए मैं एक बात क्लियर कर दूं दर्शकों, आपको आज नहीं तो कल अपने घर से दूर तो जाना पड़ेगा। अब ये दूर शहर बदलना भी हो सकता है, देश बदलना भी हो सकता है, यानी विदेशी। कारण क्या है दर्शकों, आपकी कुंडली के अंदर सेकंड हाउस का केतु ये कह रहा है कि आप दूसरी परंपराओं में बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। किसी भी नई जगह जाइए, आप उसके अंदर बहुत आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं। यही तो कारण है कि सेकंड हाउस का केतु आपके पैरों में चक्कर बना देता है। यानी बहुत बड़े घुमक्कड़ हो, यात्राएं बहुत करते हो, कभी कभी तो पब्लिक डीलिंग से संबंधित काम ही ऐसा होता है जिसमें ट्रैवलिंग बिजनेस होता है। इवन दो अगर यात्राएं एक समय के बाद रुक भी गई, ये जो एक समय के बाद कही ना दर्शकों, इसमें खास बात है। कुछ लोगों को मैंने शादी से पहले यात्राएं करते देखा है सेकंड हाउस के केतु के कारण, कुछ को शादी के बाद। है करियर से संबंधित पर शादी का कनेक्शन है यहाँ पर, तो यात्राएं बहुत करते हो। साथ के साथ दर्शकों, यहाँ पर एक बात खास बताऊंगा आपको कि आपकी कुंडली ये कहती है कि आप घर भी बहुत बदलोगे। ये कारण कुछ भी हो सकता है, यानी जिस जगह जाओगे वहां घर खरीदते चले जाओगे और आगे नया घर बनाते चले जाओगे, और अगर सेम घर में रहे तो ट्रैवलिंग बहुत करोगे। तो इसलिए बदलाव बहुत ज्यादा है, और ऐसा बदलाव जो कहीं ना कहीं आपको जिंदगी के अंदर नई जगहों पर नए लोगों से मिलने की बहुत संभावनाएं बढ़ा देता है। तो दर्शकों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो लाइक जरूर कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।